नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर डालता है हर तरह का प्रभाव। तो क्या है आपके सितारों की चाल? आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि? साथ ही क्या है आज का महाउपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज गंगा दशहरा है, तो क्या है दान पुण्य का महत्व और क्यों और कैसे करे गंगा दशहरा व्रत, ये जानेंगे हम आज महाउपाय में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। जानते हैं महापुण्यकारी पर्व गंगा दशहरा का महत्व, तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से मोक्षदायिनी गंगा की पूजा का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं हर दिन की तरह विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपने कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं, कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता सता रही है, आपके जीवन में डाल रही है परेशानी, चौतरफा मुश्किलों से आप घिरे हैं, देर मत कीजिए, तुरंत हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। ये आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 ज्येष्ठ मास चल रहा है और तिथि है शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है हस्त, योग है वरियान और करण है कौलव। और आज जो व्रत और त्योहार मना रहे हैं, जिस प्रकार से दिव्यांश जी ने बताया कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसे हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। तो क्या है इस मोक्षदायिनी पर्व का महात्म, किस तरीके से आपको करनी चाहिए माँ गंगा की पूजा आराधना, ये समस्त जानकारियां मैं आपको आज दूंगा। जी हाँ, ये जानकारियां आपको मिलेंगी महाउपाय में, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको इंतजार। फिलहाल हम बात करेंगे राशियों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो सकता है जो आपको धोखे में डाल दे, तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कुछ सावधानी से अपना काम करें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। स्वास्थ्य की तरफ से, पिता के पक्ष की तरफ से और करियर की स्थिति बहुत अच्छी आज रहने वाली नहीं है। इन लोगों की तरफ से आपको बहुत अच्छे समाचार आज नहीं मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग को सफलता जरूर प्राप्त हो सकती है। ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। पंडित जी, बात करें वृषभ राशि की, उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका स्वास्थ्य उत्तम हो सकता है। खर्च में कमी आएगी। अगर आपने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं, धन उधार ले रखे हैं, तो आपको उसे चुका देना चाहिए। नए कार्य का आरंभ हो सकता है। व्यापार व्यवसाय में लाभ संभावित है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय को, बहुमूल्य अवसर को नष्ट न करें। पंडित जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मिथुन राशि वाले जातक लोग आज व्यापार संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। समय पर कार्य न होने से कुछ तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में कमी भी संभव है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आत्मविश्वास कम न होने दें। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा नहीं करना चाहिए। पंडित जी, बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में काफी समस्या व वाद विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे घरेलू मामलों को मजबूत बनाने में, समृद्ध करने में आप व्यस्त रह सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज का दिन जो है वो कठोर मेहनत और परिश्रम से परिपूर्ण दिन है, तो मेहनत में कमी मत करिए। पंडित जी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ नए व तरोताजा विचार और अच्छे प्लान आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिससे आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। कामकाज के सुखद परिणाम आपके समक्ष आएंगे।
स्वयं का सोच विचार जो आप कर रहे हैं, लगातार जो चिंतन मनन कर रहे हैं, वही आपके लिए सार्थक सिद्ध होने वाला है। तो अपना जो आप चिंतन मनन करते हैं, सोच विचार में आप लगे रहते हैं, उसको आप मूर्त रूप दीजिए, उसको आप अमल में लाइए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ करके नपा तुला बोलिए। पंडित जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संपत्ति से संबंधित कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपको हानि हो सकती है, इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो उससे आप बचिए। आपसी मामलों में व्यर्थ का तनाव नहीं लेना चाहिए, लापरवाही से काम बिगड़ सकता है, तो किसी भी तरीके की लापरवाही मत करिए। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। महादेव शिव की कृपा से आप हर प्रकार की नकारात्मकता को पीछे छोड़ सकते हैं। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। पंडित जी, हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से निजात पाना बहुत जरूरी होता है। और हमारे कुछ कॉलर जुड़ गए हैं जो अपनी जिंदगी की परेशानियां आपसे बांटते हुए उनका समाधान जानना चाहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ हरिद्वार से राहुल जुड़ गए हैं। जी राहुल जी, अपना सवाल पूछने से पहले अपनी डिटेल्स बताइए। हेलो जी, मेरे को अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। जी बताइए। 11 अक्टूबर 1971 जी। सुबह का उनका वो है जन्म, 9 बजे। 9 बजे, ठीक है। और जन्म स्थान? जन्म स्थान हरिद्वार ही है। ठीक है मीरपुर। राहुल, पूछिए आप। मेरी मम्मी बहुत बहुत सेहत खराब रहती है जी, उनकी, बिल्कुल। और वो बहुत परेशान भी रहती हैं, गुस्सा बहुत आता है। जी बिल्कुल, देखिए बुध ग्रह को हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में स्वास्थ्य और व्यापार का कारक मानते हैं। आपकी माताजी की जन्म पत्रिका में बुध की महादशा चल रही है और बुध जो है वो अस्त है। यूं तो बुध भाग्य स्थान का स्वामी भी है, लेकिन उसके साथ साथ वह 12वें स्थान का भी स्वामी होकर के 12वें में ही बैठा है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। और ये जो अंतरदशा का संयोग बुध जो है वो राहु के साथ बना रहा है, वो भी बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। खासतौर पे मानसिक तनाव, उदर से संबंधित कष्ट, और उसके साथ साथ अगर थोड़ी सी लापरवाही की गई तो आगे आने वाले समय में मधुमेह यानी शुगर जैसे भयानक रोग भी हो सकते हैं, जिसके परिणाम बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी माताजी को आवश्यकता है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करें, जल्दी ही सब कुशल मंगल होगा। और इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं विनय जी। विनय जी, अपना सवाल पूछने से पहले डिटेल बताइए। जी हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1988। जी सुबह 11 बजे। जी सर मैं ये जानना चाहता हाँ, हूँ जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान? मुरादाबाद से, मुरादाबाद। ठीक है, जी। सवाल पूछिए। सर मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी सर? जी और आने वाले समय मेरा कैसा रहेगा? जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है। ये समय आपके लिए जॉब के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपने सरकारी नौकरी की बात कही तो उसके लिए परिस्थितियां बहुत पक्ष में नहीं है। वर्तमान समय में आपको प्राइवेट सेक्टर्स में ही कहीं जॉब तलाश करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना से आपके भाग्योदय की स्थिति दिखाई देती है, तो भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करें। आपने पूछा आने वाला समय कैसा रहेगा, तो आने वाला समय आपके अपने परिश्रम पर आधारित है। ऐसा आपकी कुंडली का संयोग है, तो आपको मेहनत करनी चाहिए पूरे मन से। पूरी तरीके से आप भाग्य पर सारी चीज़ें छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है। तो आप प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब तलाशें, ना कि आप सरकारी नौकरी के लिए परेशान हो, और उसके साथ साथ भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं रंजना जी। जी रंजना जी, सवाल पूछने से पहले डिटेल्स बताइए। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1987 और 12:05 पे अलीगढ़ इनका जन्म स्थान है। जी, दिन का या रात का? रात का। ठीक है, आप सवाल ये पूछिए। इनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? और ये बहुत गुस्सा करते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जी देखिए, सरकारी नौकरी के लिए कुछ विशेष योग होना कुंडली में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपके भाई साहब की कुंडली में जिसको गुरु चांडाल योग कहते हैं वह बना हुआ है। बृहस्पति का राहु के साथ संयोग बनाना, केतु के द्वारा उसको देखा जाना, और आंशिक तौर पे आपके भाई साहब की कुंडली जो है वो काल सर्प योग से भी ग्रसित है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला काम तो आप लोगों को ये करना चाहिए
कि अपने भाई के कुंडली के अनुसार त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। देखिए, ये जो गुरु चांडाल योग है, ये कुछ बातें बहुत ज़्यादा खुले तौर पे दर्शा देता है। ये भी बताता है कि आपके परिवार में कहीं ना कहीं से पुराने समय से पितृदोष चला आ रहा है। जब तक उसका निदान न किया जाए तो जो वर्तमान पीढ़ी है, जो अभी करंट जनरेशन है, उनको अपने भविष्य को निर्धारित करने में, चुनने में, स्थापित होने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो त्रिपिंडी श्राद्ध करके उसकी शांति करें और उसके साथ साथ इनको जो है आप ये बताइए कि भगवान विष्णु की आराधना करें, क्योंकि बृहस्पति की दशा चल रही है। पुखराज इनको धारण नहीं कराया जा सकता है। पुखराज के लिए परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं बन रही। जी हाँ, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं बन रही हैं और पंडित जी आपको जो बातें बताते हैं उन बातों को आप प्लीज़, गुजारिश है कि उसको ध्यान से सुने और उसी प्रारूप में करें, ताकि हमारे जीवन में जो सकारात्मक बातें हैं, जो उम्मीद करते हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। अशोक जुड़ गए हमारे साथ अगले कॉलर। जी अशोक जी, सवाल पूछने से पहले अपनी जन्म की डिटेल्स बताइए। हाँ, अशोक गुलाटी नैनीताल से बोल रहा हूँ। वैसा पहले तो समाचार प्लस के 1 साल शानदार होने पे शुभकामनाएं। शुक्रिया अशोक जी। और पंडित जी को मेरा जो है प्रणाम। जी और नमस्कार। एक मैं अपना सवाल कहूँ, मैं उससे पहले एक बात शेयर करना चाहूँगा। गुरु जी किस मधुर वाणी से और कितने मनमोहन करके बोलते हैं कि वास्तविक रूप से हृदय को छू जाता है और आधा दर्द तो आपकी वाणी से ही दूर हो जाता है। धन्यवाद। मेरा जन्म है 8 दिसंबर 1954। जी ये जलंधर कैंट का है, साय 7:30 बजे। जी और मेरे 2 प्रश्न है कि एक 99 सीढ़ी में जाने के बाद फिर 0 पे आ जाते हैं जी और जिसके साथ हम लोग अच्छा और करते हैं वो हमेशा इसका जो है नेगेटिव ही इसका जो है हमें रिजल्ट मिलता है। जी बिल्कुल। देखिए अशोक जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में जो दशा चल रही है वो शनि की महादशा है और अंतर्दशा बुधदेव की है। ये जो शनि की महादशा है ये आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में उच्च के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सही समय से सही उचित मार्गदर्शन जिसे कहते हैं वो प्राप्त नहीं हो सका। उसका कारण ये है कि शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ नकारात्मकता जरूर रहेगी। यदि शनिदेव के निमित्त कुछ पूजा पाठ और उपाय निदान कर लिया जाए और भाग्य स्थान में ही शनि के भाव में मंगल की स्थिति जो है वो आपके बहुत अच्छे संयोग को खराब भी कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री हनुमान और भगवान श्री शिव की आराधना कर लेने से आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, जो भी असफलता की स्थिति है, जो भी आप लोगों की मदद करते हैं और आपको अपयश की प्राप्ति होती है, इस प्रकार के सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। सिर्फ आपको भगवान श्री हनुमान की आराधना करनी है और उसके साथ साथ नियमित पूजन करना है महादेव शिव का। ये 2 ऐसे उपाय हैं जो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आप अपनी स्वेच्छा से चाहे तो साथ में शनिदेव के लिए कुछ पाठ और उसमें जोड़ सकते हैं। वो शनि चालीसा हो सकता है, शनि भार्या स्तोत्र हो सकता है। बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। शुक्रिया पंडित जी, आपने उन तमाम लोगों को इतनी अहम जानकारियां दी हैं कि उनके जीवन में प्रकाश हो और वो जो उम्मीद करते हैं उम्मीदें भी पूरी होंगी और जिंदगी बदलेगी। यही तो आपके सितारे का मकसद होता है। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके सितारे में। और चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी बची 6 राशियों की। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों की। पंडित जी। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई बेहद अहम फैसला आज आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि फैसला ऐसा हो जिससे आपके परिवार का भला हो और किसी एक व्यक्ति के पक्ष में ये फैसला ना हो। पूरे परिवार का स्वार्थ उसमें निहित होना चाहिए। परिजनों के साथ परस्पर मनमुटाव न बढ़े, आपस में कोई मनमुटाव ना हो, इसका भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो जहां तक संभव हो यात्रा नहीं करनी चाहिए। पंडित जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में अगर आपको अपने साथ काम करने वालों से कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उनसे आज आपको खुल करके बात करनी चाहिए और इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेना चाहिए। कार्य सफलता के लिए आज की तिथि में आपको पहले से कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध करने से बचिए। और पंडित जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी,
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन आज आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा। आज अगर आप किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम में, प्रोजेक्ट में लगे हैं और आप उसको बीच में छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक कर्तव्यों की भली भांति आप पूर्ति कर सकते हैं। जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उसको पूरा करेंगे। ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज का दिन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। पंडित जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपनी किसी गलती के लिए आप किसी व्यक्ति से माफी मांगना चाहते थे। काफी समय से आप सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो आज ही वह सही समय है। आपको अपने लिए क्षमादान मांग लेना चाहिए। आप याचिका कर सकते हैं। वैचारिक तनाव जो है वो बहुत दिन से आप झेल रहे थे इस कारण, तो वो परेशानी, वो समस्या कम हो सकती है जैसे ही आप जिस क्षण अपने लिए क्षमा मांगेंगे। ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में ज्यादा लाभ लेने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ का सहारा लेना अच्छा नहीं होता। पंडित जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका भाग्य आज आपके साथ है। प्रयास करने से रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है। अनचाही समस्याएं भी कुछ न कुछ सामने आएंगी। अधिक परिश्रम करने पर भी फल प्राप्ति आज कुछ कम रहने वाली है, तो आज आप मेहनत करिए। परिश्रम का फल जो है आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। मेहनत में कमी मत करिए। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत झुंझलाहट में, क्रोध में, नाराज होकर के या किसी भी कारण से अपने कठोर व्यवहार से, अपनी कठोर वाणी से किसी के दिल को मत दुखाइए। जब भी व्यवहार करिए सौम्य करिए। जब भी बोलें तो मीठे बोल बोलें। और पंडित जी, आखिर में हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों की। उनके लिए कैसा दिन रहेगा? जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। अपने बीते हुए कल से कुछ सीख लें और आगे बढ़ें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। साहित्य कला के क्षेत्र में भी आप अपनी सृजनात्मकता प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत बड़े वादे, बहुत बड़े कमिटमेंट्स किसी से आपको नहीं करने चाहिए। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं उस महा उपाय की जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज बेहद खास दिन है। जी जी, अवश्य जी। आज का जो महा उपाय है वो बेहद खास है, क्योंकि आज महापुण्यकारी पर्व है जिसे हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। किस प्रकार से करनी चाहिए आपको मोक्षदायिनी माँ गंगा की पूजा आराधना, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। हमारे समस्त शास्त्रों और पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महात्म होता है। इस दिन स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए ये महापुण्यकारी पर्व जो है आज के दिन मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन सभी गंगा के मंदिरों में और उसके साथ साथ भगवान शिव के मंदिरों में गंगा जल से अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, और देवी गंगा की आराधना करते हैं। वहीं इस दिन मोक्षदायिनी गंगा का पूजन अर्चन बहुत ज़्यादा महात्म रखता है, बहुत विशेष माना जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आज की तिथि में दान और पुण्य करने का क्या महात्म है। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का हमारे शास्त्रों में विशेष महात्म बताया गया है। इस दिन लोगों को आवश्यकता ये है कि आप माँ गंगा की पूजा आराधना के साथ साथ महादेव शिव की भी पूजा आराधना करें, और उसके साथ किसी भी योग्य व्यक्ति, जो भी आपको दिखता है, कोई गरीब व्यक्ति लगे आपको कि इसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, यही आपके दान का सबसे योग्य व्यक्ति है, तो उसको आपको दान देना चाहिए। ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान पुण्य आज की तिथि में आप करते रहें तो आपको लाभ मिलेगा। कई लोग तो स्नान करने के लिए हरिद्वार या काशी जैसे पवित्र स्थान में भी जाते हैं और वहां जाकर के पवित्र डुबकी लगाते हैं। इस दिन आज की तिथि में दान करने में सत्तू और मिट्टी के मटके का, कलश का बहुत ज़्यादा महात्मा है। हाथ का पंखा दान दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि सत्तू, मटका जिसे घड़ा कहते हैं वो, और हाथ का जो पंखा होता है, इसको दान करने से दान का फल जो है वो दुगना हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन किसी भी नदी में स्नान करके दान और तर्पण करने से मनुष्य जाने अनजाने में किए गए कम से कम 10 पापों से तो मुक्त हो ही जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इन 10 पापों के हरण होने से ही इस तिथि का नाम जो है गंगा दशहरा पड़ा है। क्यों और कैसे करते हैं गंगा दशहरा का व्रत, ये भी मैं आपको बताऊंगा। गंगा दशहरा का व्रत भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ये भी एक पक्ष है हमारे शास्त्रों में। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा आराधना की जाती है, और ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो भी लोग व्रत करते हैं
पानी भी, अगर आप जल का त्याग करके व्रत करते हैं, पानी भी ग्रहण न करें यानी निर्जला व्रत करें तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलता है। एकादशी की कथा सुनते हैं और अगले दिन जो है जो लोग दान पुण्य करते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, अर्थात विष्णु धाम की, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और आज की तिथि में जल घट का दान, जिस तरीके से मैंने बताया कि मिट्टी के कलश का दान करना वो बहुत ज़्यादा लाभ देता है। और उसके साथ साथ जब आप व्रत पारण करते हैं तो सबसे पहले गंगा जल से को पान करने के बाद ही व्रत पारण करना चाहिए। आज की तिथि में दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, जो मौसमी फल हैं, खरबूजा, आम, जल भरी हुई सुराही, जिस तरीके से मैंने बताया, हाथ का पंखा, इन चीज़ों का दान किसी भी भक्त को करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को इन चीज़ों की आवश्यकता हो, जिसके पास इन चीज़ों का अभाव हो, उसको यदि आप दान करेंगे तो माँ गंगा, भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री महादेव आपके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आने देंगे। बिल्कुल मित्रों, पंडित जी ने आपको उपाय बताया है, उपाय नहीं ये महा उपाय है, परिपालन करना बहुत जरूरी है सही दिशा में। पंडित जी आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां गंगे। दोस्तों, किसी के सितारे बुलंदी पर होते हैं, किसी के सितारे गर्दिश में होते हैं, लेकिन जो लोग, वो तमाम लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो आपके सितारे के साथ जुड़ते हैं, उनके सितारे हमेशा चमकते हैं। नमस्कार।